मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। एक रस और खुश कौन रह सकते हैं? जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बने हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूं। कहते हैं, अशरीरी भव। बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मनमना भव, माम एकम याद करो। तो बाबा आपला ड्रिल टीचर आहे, म्हणजे एक्सरसाइज शिकवणारा, व्यायाम शिकवणारा, कसरत शिकवणारा तो असा परम शिक्षक आहे। कोणती कसरत शिकवतो? आत्म्याची कसरत। किस तरीके से अपने आप को अपनी ओरिजिनल स्थिती में लेकर जाना है। वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायामाचे प्रकार असतात। शरीराला कुठल्या स्थितीमध्ये ठेवायचे, कसं घेऊन जायचे, खाली हात करायचे, वर करायचे, आजूबाजूला करायचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम शिकवले जातात। लेकिन बाबा हमें सिखाता है आत्मा की कसरत। आत्मा को कैसे अपनी ओरिजिनल स्थिति में लेकर आना है। मैं कौन हूं? ओरिजिनल मैं कौन हूं? मैं चैतन्य सितारा हूं। मैं बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा हूं। ये शरीर तो मैंने ऊपर से ओढ़ा हुआ है, ये पांघरलेले मी है, लेकिन मैं आत्मा अंदर बैठी हूं। मैं आत्मा हूं। शरीर का भान समाप्त हो जाए, मैं आत्मा हूं। यही बाबा म्हणते, यही तुम्हारा स्वधर्म है, यही तुम्हारा स्वरूप है की तुम आत्मा हो। शरीर तर इथं आल्यानंतर घेतले आपण, परमधाम मध्ये तर आपण ओरिजिनल आपली स्थिती आहे, आत्मिक स्थिती, आपण आत्मा आहे। हे फक्त वरचं वस्त्र आहे, वरचं ड्रेस परिधान केलेलं आहे आपण शरीर रूपी। ओरिजिनल अपन आत्मा है। तो बाबा हमें वो सिखाता है कि अपने आप को आत्मिक स्थिति में लेकर चलो, उस स्थिति में टिकाओ, उस स्वरूप में रहो, उस स्वरूप से ही व्यवहार में आओ। अपने आप को आत्मा देखो, आत्मा समझो और सामने वालों को भी आत्मा समझकर उनके साथ वैसा व्यवहार करो। फिर बाबा हमें 2 मंत्र देता है। एक मुख्य मंत्र है मनमना भव, माम एकम याद करो। तो वो भगवान की याद भी कैसे हो सकती है? सच्ची याद, एक्यूरेट याद भगवान की कैसी है? माम एकम याद करो। और कैसे याद करो? अपने आप को आत्मा, ते पूर्ण वाक्य आपण लक्षात ठेवायचे कायम। बाबांचं जे पूर्ण वाक्य आहे कि देह और देह के संबंधों को भूल, अपने आप को आत्मा समझ, मुझ एक परमात्मा को याद करो। ती खरी आठवण आहे परमेश्वराची। भक्ती मार्गामध्ये आपण फक्त मंदिरामध्ये मूर्त्यांच्या समोर वेगवेगळे जे बनवून ठेवलेले तीर्थस्थान, तिथं जाऊन आपण डोकं टेकवतो किंवा मनाने आठवण करतो किंवा चित्र बघून हाथ जोड़तो, लेकिन वो भगवान की याद है ही नहीं। एक तो भगवान कौन है? शिव परमपिता परमात्मा, जो सभी देवों का देव है। उस तक हमारी याद हमें पहुंचानी है, उससे कनेक्शन जोड़ना है। वो शरीर वाला नहीं है। जिनके साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं भक्ति मार्ग में, वो उनका सबका अपना अपना शरीर है, और वो उसी शरीर में ज्यादा से ज्यादा 150 साल रहते हैं। जिन शरीरों को हम याद करते हैं भक्ति मार्ग में, 150 साल वो उस शरीर में है ज्यादा से ज्यादा।
और उन्हें फिर दूसरे जन्म में आना आहे, पुनर्जन्म में आना आहे, दुसरे शरीर में आना आहे आणि दुसऱ्या शरीरामध्ये गेल्यानंतर ते आपली आठवण त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचा विषयच नाहीये. जर ते ओरिजिनल ज्या स्वरूपामध्ये आपण त्यांना बघतोय किंवा भक्तिमार्गामध्ये जे सांगितलं गेलं ते जर स्वर्गामध्ये असते, स्वर्गवरती जर असता, तर आपण त्यांचं जे दर्शन करतोय, त्यांची जी आठवण करतोय ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असती. ते त्या स्थितीमध्ये नाहीच आहे. आपण कोणी पण ज्याचा मृत्यू झाला तो मागच्या जन्मामध्ये आपण कुठे होतो, कोण होतो, काय होतो, आपले कोण मित्रसंबंधी नातेवाईक होते, सगळं विसरून गेलो आपण दूसरे जन्म में. तो ऐसे ये सभी देवताएं पुनर्जन्म में चली जाती. अगर वो जिस स्थिति में हम सोचते थे भक्ति मार्ग में, अगर वो उस स्थिति में स्वर्ग में रहते तो फिर हमारी याद उन तक पहुंचती, वो हमारे लिए कुछ कर सकते थे. लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, हमारे लिए कोई ऊपर वाला जो देवी देवता है वो कुछ कर नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है. अगर वो इतने सारे देवी देवताएं ऊपर बैठे हुए होते तो एक ने सिर्फ 100 की जिम्मेदारी लेने का विषय था. इतके सगळे देवी देवता दाखवलेले, त्यांनी फक्त जगातून फक्त 100 जण निवडायचे, एका देवतेने 100 जणांचं बघायचं. त्याची स्थिती काय राहिली असती. लेकिन सबकी हालत दुखमय हो गई है, टेंशन वाली हो गई है, सभी परेशान है. दुनिया का वाइब्रेशन इतना दुखदायी हो गया है. जर वरती देवता बसलेले ते सगळे पिण्याचं पाणी शुद्ध नहीं देऊ शकत आपल्याला. अगर वो भगवान है, अगर वो उस स्थिति में ऊपर बैठे हैं, वो तो जादू से पानी को शुद्ध कर सकते हैं, करना चाहिए उन्होंने. लेकिन वो नहीं हो रहा है. पानी खराब, हवा खराब, वातावरण खराब, सब कुछ गड़बड़ है. तो इसका मतलब हमारे भक्ति में ही गड़बड़ है. तो बाबा हमें सिखाता है कि अब गड़बड़ क्या हुई है, तुमने अपने आप को देह समझ लिया और भगवान को भी देहधारी समझ लिया. अभी बाबा कहता है तुम अपने आप को परिवर्तन करो, अपने आप को ओरिजिनल स्थिति में लेकर चलो. तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और मैं तुम्हारा आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा हूं. तो तुम जब आत्मा समझकर मुझे याद करोगे तो मुझ तक तुम्हारी याद पहुंचेगी और मेरे द्वारा तुम्हें करंट मिलेगी, शक्तियां मिलेगी, गुण मिलेंगे, वरदान मिलेंगे. ये परिवर्तन बाबा हमें सिखाता है. मग दुसरा मंत्र बाबांनी दिला आपल्याला, मनमना भवच्या सोबत मध्याची भव. अपने सतयुगी देवताई स्वरूप को याद करो, जिनकी हम मंदिरों में पूजा करते हैं, जिनकी हमने भक्ति की है. बाबा म्हणता है तुम्हारा ही यादगार है, बाबा के बच्चों का ही यादगार है, जो मुरली सुनकर अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, जो देवता इस स्थिति में आ जाते हैं मुरली सुनकर, ऐसे बच्चों के ही द्वापर के बाद मंदिर बनते हैं. आणि मग वेगवेगळ्या नावारूपाने ते मंदिर बनतात. आपण बघतो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वरती गेलं तर एका देवीचं मंदिर आहे आणि तिचं नाव वेगळंच आहे काहीतरी. बऱ्या मोठ्या मोठ्या प्रसिद्ध देवी तर आहेच, पण असंही गावागावामध्ये एक देवी वेगवेगळ्या नावाची. तो ये किसका यादगार है? हम बच्चों का यादगार है. तो बाबा वही सिखाता है कि अपना देवताई स्वरूप भी बुद्धि में रखो और अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो. या दोनच गोष्टी बाबांनी महत्वाच्या शिकवलेल्या आपल्याला. पण त्याच्यावरती स्थिर होण्यासाठी बाबांना सगळे डिटेल्स द्यावे लागतात. यह तो जानते हो अब धर्म की ग्लानी है. आता कोणत्याच धर्मामध्ये ताकद राहिलेली नाहीये. जे देहाचे धर्म मनुष्याने बनवले होते तेच आता दंगलीचे कारण बनलेले. वेगवेगळ्या प्रकारचे दंगल होत आहे. कोणत्या शहरामध्ये कुठे काय होईल काही सांगता येत नाही. औरंगाबाद मध्ये झाली, नंतर कोणत्या शहरामध्ये झाली, परवा कोल्हापूरला झाली. तो ये इस तरीके से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है. वो सारी सेटिंग हो रही है जो भगवान ने बताई थी कि भारत में गृह युद्ध होगा. उसकी सारी तैयारियां ये सब जिनका जिसमें पार्ट है वो सब कर रहे हैं. वो सब हो रहा है. और क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म में ताकत नहीं रही है. धर्म में जो ताकत थी पहले शुरुआत में, जब धर्म स्थापन होता है तब उसमें ताकत रहती है, वो ताकत खत्म हो गई है. उसकी जगह अब सिर्फ शो ने ले ली है. भक्का है, दाखवण्याची भक्ति है. तो ऐसे समय पर फिर भगवान को आना पड़ता है. जब मनुष्यों ने बनाए हुए धर्म किसी काम के नहीं रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, तो फिर स्वयं भगवान आता है इस धरती पर.
गीता में है यदा यदा ही धर्मस्य। यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा अब कहते मामेकम याद करो। तुम्ही पूजा खूप केली, सगळं काही खूप केलं, आता बाबा म्हणताय वो सब बंद करो, मुझे याद करो, बस मुझे याद करो, दिल से याद करो। कुछ ऊपर का करने की जरूरत नहीं, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की पूजा आरती कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जो हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वही सिर्फ वो जो भक्ति की बातों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जिनको कोणाकोणाला वाटतं एक पाय तळ्यात एक पाय मळ्यात, एक इकडे पण राहू द्यावं थोडंसं, इकडे काही गडबड झाली म्हणजे हे तरी कामात येऊन जाईल, तो इस तरीके से हम वर्षा नहीं ले सकते। हमें निश्चय बुद्धि बनना है, बाबा का पक्का बच्चा बनना है और सिर्फ बाबा से कनेक्शन। वो सब कुछ कर लिया हमने भक्ति का, वो भक्ति जो है जिनकी बची हुई है वो करेंगे और फिर बाबा के बनेंगे। लेकिन हम जब बाबा के बने हैं, हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनने का हमें अधिकार प्राप्त हो गया है, तो हमें उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भले ही जा सकते हैं हम, लेकिन जाने के बाद हमें सेवा करनी है। हम कहीं पर भी चले जाए भक्ति मार्ग के सत्संग में, प्रोग्राम में, लेकिन इसी भावना से जाना है कि मुझे इन आत्माओं को संदेश देना है, सकाश देना है, इनकी सेवा करनी है। मुझे भक्त बनकर वहां पर बैठना नहीं है, मुझे कोई आरती हाथ में लेनी नहीं है, पूजा नहीं करनी है। मुझे वहां पर जाना है, निमित्त मात्र में कुछ भी करूं उनको दिखाने के लिए, लेकिन मुझे सेवा का पाठ है, मुझे सेवा करनी है। तो बाबा म्हणता है अब जो कुछ करना था कर लिया, अब माम एकम याद करो, बस। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। फिर से 5000 साल के बाद बाबा म्हणता फिर से माया का बहुत ज्यादा असर तुम्हारे पर हो गया है। मैं फिर आया हूं, किसके लिए? अब मैं आया हूं माया पर जीत पहनाने के लिए, या विकारांवरती विजय प्राप्त करून देण्यासाठी आता पुन्हा बाबा आलेला है। इसलिए मनमना भव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। तो हम आत्माओं को वहां जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। उसी स्थिति में लौटना है हमें फिर से, इसलिए बाबा ये आत्मा की कसरत हमें सिखाते हैं कि अपने आप को बार बार देखते रहो। दिन भर में, जसं बाबांनी सांगितलं, बाबांचे महावाक्य ऐकले आपण कि दिन भर में जितनी बार हो सके उतनी बार हमें ये प्रैक्टिस करनी है। अपना देह और दो देहधारियों को बुद्धि से निकाल देना है, उनको यहां पर स्थान नहीं देना है। यहां पर मुझे आत्मा बनकर बैठना है। उस मेरी आत्मा की नगरी में किसी देहधारी का काम नहीं है। चाहे वो मुझे मोह में फंसाने वाली है, चाहे वो मुझे प्यार करने वाली है, चाहे वो मुझे दुख देने वाली है, चाहे वो मुझे परेशान करने वाली है, चाहे तकलीफ देने वाली है, टेंशन देने वाली है, किसी का मेरी आत्मा की नगरी में स्थान नहीं है। भले ही सब आत्माएं और सबकी सेवा करनी है, लेकिन यहां पर किसी देहधारी को हमें बिठाना नहीं है। अगर देहधारी को बिठाएंगे तो बाबा नहीं बैठेगा, बाबा का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए देह और देहधारियों को भूल जाना है, उनको आत्मा समझना। भूल जाना है मतलब कांटेक्ट तोड़ देने हैं, कनेक्शन तोड़ देना है, ये बाबा हमें नहीं सिखाता है। उनको आत्मा समझकर उनकी सेवा करनी है। तो बाबा ड्रिल सिखाते हैं, यह है नंबर 1 ड्रिल, मनमना भव, अशरीरी भव। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जब हम संगठन में बैठकर बाबा को याद करते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है, शांति का वातावरण हो जाता है। आणि तसंच मग आपण प्रत्येकाने सेपरेट पण प्रॅक्टिस करायची। मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान समाप्त, मैं आत्मा हूँ और बाबा के साथ बैठी हूँ। तो हम वातावरण में शांति की किरणें फैलाएंगे। कोणाकोणाला वाटतं मला काहीच काम नाही, काय करू मी? तो बाबा ये काम देते हैं, ये सेवा करो। कोई काम नाही, दूसरा कुछ काम निकालो मत। काहीतरी वाढवा करून ठेवायचं नाही, त्याच्यामधून काहीतरी एक्स्ट्रा काही करायची गरज नाही है। आता 2 वेळचं मिळालं बस झालं। और कोई इमर्जन्सी सिच्युएशन आ जाए, उस समय हमें पैसा चाहिए, तेवढ्यापुरती कमाई पाहिजे। बाकी आता काही धंदे वाढवायचे नाही, काही करण्याची आवश्यकता नाहीये। जे चाललंय ते चालू द्यायचंय आणि वेळ मिळतोय तो खूप चांगली गोष्ट है। जिनके पास बहुत बड़ा पद नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा काम नहीं है संगम युग में, वो सबसे ज्यादा भाग्यवान आत्माएं हैं।
सबसे ज्यादा भाग्यवान आत्मा है। और वो क्या नहीं कर सकते बैठे बैठे। तो भगवान हमें सिखाता है की तुम शांत में बैठ जाओ बस, आणि ते पण असं जबरदस्तीने नाही किंवा कोणी प्रेशर दिलेलं आहे म्हणून शांत बसलेलं आहे उगाचच, तसं नहीं। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। बहुत सुंदर सेवा बाबा ने दी है, बहुत सुंदर चांस बाबा ने दिया है। अगर हम बैठ कर रहते हैं तो बहुत सुंदर चांस बाबा ने दिया है। हमें अपना भी कल्याण करना है, वातावरण में भी शांति के, शक्ति के, प्यूरिटी के वाइब्रेशन फैलाने, ज्ञान गुण शक्तियों के वाइब्रेशन फैलाने, अपनी बोलचाल से, अपनी मीठी वाणी से सबकी सेवा करनी है। ये सारा बाबा हमें सिखाता है कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता से हमें ये पहुंचना है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं कितनी बड़ा मददगार बन सकता हूं भगवान का। इस लेवल पर हमें अपने जीवन को लेकर जाना है। भगवान का राइट हैंड हमें अभी बन जाना है। आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पडता है। जेव्हा आपण देहाच्या भानामधून निघतो, जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहतो, त्याचा एक वेगळाच प्रभाव असतो। ते व्हायब्रेशन जाणवतात। जर कोणी आत्मिक स्थितीमध्ये ते व्हायब्रेशन जाणवतात। जैसे हम मधुबन में किसी बहुत वरिष्ठ भाई के साथ में होते हैं, सूरज भाई है समझो, उनके साथ में हम जब खड़े होते हैं, उनकी स्थिति है वैसी बन गई है। 90% आत्मिक स्थिती है, 10% भले त्यांना तर सेवेसाठी थोडंसं देहभानामध्ये ते यावंच लागणार है। लेकिन जब हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, हमें वो अनुभव होता है, वो महसूसता आती है, वो वाइब्रेशन आते हैं, वो प्रभाव दिखता है। तो ये हमें अपना भी करना है, उस लेवल पर हमें भी पहुंचना है कि मेरे सामने कोई भी आए उसे मेरी आत्मा का प्रभाव महसूस हो। और आत्मा का प्रभाव महसूस हो इसका मतलब उसे मेरे से शांति मिले, शक्ति मिले, प्यार मिले, आनंद मिले, सुख मिले, उसको जो चाहिए मिल जाए मेरे से। मैं सिर्फ आत्मिक स्थिति में बैठना मेरा काम है, उसको जो चाहिए वो आत्मा खींच लेगी। और बाबा से कनेक्शन है तो हम देते रहेंगे, वो आता रहेगा उधर से। तो बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूं, मैं सबको लेने आया हूं और मैं आता हूं साधारण ब्रह्मातन में, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूं। मैंने ही गीता सुनाई थी। कौन सी गीता? ये मुरली रूपी गीता बाबा ने सुनाई। फिर द्वापर में भक्तों ने अपने हिसाब से उस भगवत गीता को लिखा। जितनी मुरली याद आई उनको 2500 साल के बाद, उसमें से श्री कृष्ण को भगवान समझकर उन्होंने वो गीता लिख दी। लेकिन श्री कृष्ण नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ है, और बाबा ने श्री कृष्ण को तैयार किया था मुरली के द्वारा। 2500 साल के गैप के बाद वो मुरली का रूपांतर थोड़ा अलग रीति से भगवत गीता के रूप में हुआ। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना, श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी। अब वह मटकी काहे की? तर बाबा म्हणताय ते खूप असतं, गोकुळ अष्टमीला दही हंडी फोडायची मटकी, और उन्होंने दिखाई है गोपियों के पास भी मटकी दिखाई है। दही हंडी फोडायची, तर ती दह्याची हंडी फोडल्यामुळे काय मिळणार आहे? करते जा रहे भक्त लोग, ये सारी बातें करते जा रहे, क्योंकि उनको लगता है ये हमारे पूर्वज करते आए हैं और हमें करना है, बस प्रोसिजर आहे ती। दह्याची मटकी फोडल्यामुळे काय मिळणार आहे? त्याचा अर्थ काय, त्याचा उपयोग काय, कोणी त्याचा विचार नहीं केला। तो भगवान कहते हैं अब वो मटकी काहे की? कौन सी मटकी फोड़ी है मैंने? कौन सी मटकी फोड़ने की ताकत दी है तुमको? वो मटकी काहे की है? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। मैं आकर संगम युग में तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी थी, 5 विकार भरकर रख दिए थे तुमने अपने अंदर, उसको तोड़ने के लिए मैं ताकत देता हूं, ज्ञान देता हूं। तो विकारों की मटकी तोडणी आहे। मटकी म्हणजे मटकी कशाचं प्रतीक? आणि मटकी का शब्द वापरला बाबांनी? आणि ज्ञानासाठी कलश शब्द वापरला। मटकी म्हणजे ती मातीची बनलेली असते, आणि जेव्हा आपल्यामध्ये हे देह म्हणजे माती आहे, जेव्हा आपण देहभानामध्ये येतो तेव्हाच आपल्यामध्ये 5 विकार येतात। और इसलिए बाबा ने उन विकार के ग्रुप को
बाबा ने ये बताया कि मटकी है, और वो मटकी जो आत्मा में भरकर रखी थी तुमने 5 विकारों के रूप में, उसको मैं तोड़ता हूं। श्री कृष्ण नहीं तोड़ता है, भगवान स्वयं तोड़ता है। श्री कृष्ण का बाप भगवान स्वयं वो विकारों की मटकी हमारे सिर से तोड़ देता है, और हमारे सिर पर मतलब आत्मा को ज्ञान का कलश देता है। ज्ञान को कलश कहा, विकार को मटकी कहा, कारण ती देह बांधण्याची माती आहे. आणि ज्ञानाला कलश का म्हटलं? कारण ज्ञान सामावण्यासाठी बुद्धिरूपी बर्तन खूप भांड जे आहे ते खूप चांगलं पाहिजे. जसं म्हणतात की वाघिणीचं दूध सोन्याच्या भांड्यामध्येच राहू शकतं, नाही तर नासून जाईल दुसरे कशामध्ये टाकलं. ती एक म्हण आहे की वाघिणीचं दूध आहे की नाहीये, निघतं की नाही निघत, कोण काढतं ते माहिती नाही आपल्याला, पण ते म्हणतात दुनियामध्ये की वाघिणीचं दूध तर सोन्याच्या भांड्यामध्येच टिकू शकतं. तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत शक्तिशाली चीज है, और जिसका बुद्धि रूपी बर्तन पावरफुल होगा उसमें ही ये ज्ञान टिक सकता है. आणि म्हणून बुद्धीला बाबांनी कलश म्हटलेलं आहे कि इस बुद्धि रूपी कलश में तुम्हें ज्ञान अमृत डालते रहना है. ये ज्ञान का अमृत है, और उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन भी बहुत अच्छा चाहिए. बाकी सतयुग में थोड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है. बाबा म्हणते सतयुगामध्ये काही दही अंडी फोडायची नहीं, क्योंकि वहां पर विकारों की मटकी नहीं है, विकारों का काम ही नहीं है. तो वहां पर कोई विकारों की मटकी मुझे तोड़नी नहीं है, और ज्ञान का कलश भी देना नहीं, क्योंकि सतयुग में तुम सब देवता रूप में हो. विकारांचं तर माहितीच नाही विकार काय असतात. गोपियां तुम हो, हम सब बाबा की गोपियां हैं, और गोपी वल्लभ हमारा शिव बाबा है. गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं. तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी. तो बुद्धि अच्छी चाहिए मतलब बुद्धि में जो व्यर्थ है, बुरी बातें हैं, किसी के बारे में कुछ पकड़ कर रखा है, विकारों के विचार है, किसी के बारे में मोह है, लोभ है, अहंकार है, ये सब अगर बुद्धि में कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो ज्ञान धारण हो नहीं सकता. आणि म्हणूनच अनेक जण ज्ञान मार्ग सोडून निघून जातात, क्योंकि जा ही नहीं रहा है अंदर. बहुत प्रयत्न कर लिया लेकिन वो अंदर का तो निकला ही नहीं, अंदर का तो निकला ही नहीं. भगवान के साथ कनेक्शन ही नहीं है, भगवान को पहचाना ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है शिव बाबा पर. तो बातें अंदर जाएगी कैसे? जागाच ठेवलेली नाही ती जागा ते जाण्यासाठी. मध्ये सगळं भरून ठेवलेलं वेगवेगळ्या दुसऱ्या गोष्टींनी, मध्ये जागाच नाही है. और इसीलिए धारणा कम होती है, और धारणा कम होती है तो ज्ञान छोड़कर आत्माएं भाग जाती है, या उन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होता है, नहीं जमत, डोक्यावरून चाललेले. ये सारी बातें होकर फिर वो भागंती हो जाते हैं. लेकिन हमें अपने लिए ये पक्का करना है कि मुझे अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है, और इस स्वच्छ बुद्धि में मुझे रोज ज्ञान अमृत लेना है. और जैसे जैसे हम ये ज्ञान अमृत लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बुद्धि और भी पावरफुल होती जाएगी, और भी दिव्य होती जाएगी, और हम देवताई स्थिति में पहुंच जाएंगे. तो एक तो ज्ञान अमृत से बुद्धि को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है. लेकिन ज्ञान अमृत को लेने के लिए सबसे पहली बात हमें यह करनी है कि मुझे पुरुषार्थ में दृढ़ता लानी है, पक्का करना है कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, और मुझे अब इस संगम युग में क्या करना है. ये जब हम पक्का कर लेते हैं, जब हमारा बाबा पर विश्वास पक्का हो जाता है, जब हमारा ड्रामा पर विश्वास पक्का हो जाता है, जब हमारा सतयुगी देवी देवता होने पर विश्वास पक्का हो जाता है, तब फिर हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है. और उस स्वच्छ बुद्धि में ये सारी बातें, मुरली की सारी बातें धारण होने लगती है. और फिर हम कभी बाबा का हाथ नहीं छोड़ सकते. जो बाबा का हाथ छोड़कर गए उनकी बुद्धि में कुछ न कुछ लीकेज रहता है, कुछ न कुछ दूसरा कूड़ा कचरा भरा रहता है, कुछ न कुछ माया का गेट खुला रहता है. ऐसी आत्माएं बाबा का हाथ छोड़कर जाती है. नहीं तो कोई महामूर्ख ही होगा जो इतनी सारी बातें, जो ऊंचा लेवल का ज्ञान है, इतना श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान है, वो छोड़कर चला जाए, भगवान का हाथ छोड़कर चला जाए.
तो बाबा कहते हैं बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा, श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़ी भगाएंगे, यह तो कायदा नहीं है। बाबा समझाते हैं जब कोई महात्मा कहे कि शिवो हम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवोहम क्यों कहते हैं? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, यह राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं कि उनके पास कोई भी साधु संत महात्मा है, उनके पास क्या है? शास्त्रों की मत है, जो शास्त्र मनुष्यों ने लिखे हैं। भक्ती मार्गातलं कोणतंच शास्त्र परमेश्वराने स्वतःच्या हाताने नाही लिहिलेलं आहे, कोणतंच शास्त्र। शेवटी लिहिणारे मनुष्यच होते आणि त्यांनी कधी सांगितलं, समजा कोणी देवता आहे, धर्मस्थापक आहे, त्यांनी जेव्हा सांगितलं तेव्हा ताबडतोब नाही लिहिल्या गेल्या या गोष्टी, काही काळानंतर त्या गोष्टी लिहिल्या और इसलिए उसमें गड़बड़ भी हो गई, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई उसमें। तो उनके पास है शास्त्रों की मत जो मनुष्यों ने लिखी है, और हमारे पास है श्रीमत जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है दुनिया का, उसकी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हमारे पास है। सगळ्यात महान सल्लागार शिव बाबा या दुनियेमध्ये, आणि त्याचा सल्ला, त्याची श्रीमत, त्याचं मार्गदर्शन, त्याचं गाइडेंस आपल्याला प्राप्त होता है। हम कितने भाग्यवान हैं। तो बाबा म्हणता है कि ये दुनिया वाले अलग अलग बातें बुद्धि में लेकर बैठे हैं। साधु संत महात्मा अपने आप को एक तरफ महात्मा कहते हैं और एक तरफ कहते हैं शिवोहम। महात्मा मतलब महान आत्मा है, ठीक है, महान आत्मा आहे, पवित्रते थोडंफार राहत आहे, महान आत्मा म्हणा तुम्ही, आणि महान आत्मा म्हणताय स्वतःला आणि एकीकडे म्हणताय परमात्मा। परमात्मा अलग चीज है। महान आत्माएं बहुत है दुनिया में, देव आत्माएं बहुत है, लेकिन परमात्मा एक ही है, वो सर्वोच्च है। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान है, उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि मामेकम याद करो, और सब तुमको दुख देने वाले हैं। भगवान कह रहा है कि अब संगम युग, अंतिम समय, अब सिर्फ मुझे याद करो, बाकी किसी को याद करोगे, किसी को बुद्धि में बिठाओगे, दुख देने वाले हैं। कुछ ना कुछ दुख तो मिलेगा। आपण खूप कोणाच्या मोहामध्ये आहे, खूप जास्त मोहामध्ये आहे, आणि आपलं म्हणणं त्यांनी ऐकलं नाही, आपली अपेक्षा पूर्ण नाही केली, किंवा शरीरच सोडून गेले, तो दुख तो मिलेगा। और बाबा तो हमारी सारी अपेक्षाएं पूर्ण करने वाला है। जो हमें चाहिए वो सब देने वाला है, और हमें छोड़कर कभी जाने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी किसी की भी याद में दुख है, लेकिन मुझे याद करोगे तो सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, सब कुछ मिल जाएगा। और सब तुमको दुख देने वाले भगवान के महावाक्य है। और ये किस समय के लिए? सतयुग के लिए नहीं है, त्रेता के लिए भी नहीं है, द्वापर के लिए भी नहीं है, इस कलयुग के अंत समय के लिए ये भगवान के महावाक्य है। बाकी सब तुम्हें दुख देने वाले। किनको याद करते हम? जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है। तो हिसाब किताब है तो दुख तो है ही, उसमें पाप कर्मों का हिसाब किताब है तो दुख तो है ही। और इसलिए बाबा कहता है कि किसी को भी याद करो, लेकिन अगर कोई याद आ भी जाता है देहधारी, तुरंत बाबा से कनेक्शन जोड़ना चाहिए कि ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है, तो फिर दुख नहीं मिलेगा हमें। लेकिन डायरेक्ट अगर किसी के साथ हमारा कनेक्शन है, डायरेक्ट किसी को याद कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी में फंसे हुए हैं, तो दुख देने वाले हैं वो सब, क्योंकि जो हमें चाहिए वो नहीं मिलने वाला है उधर से। सभी दुश्मन बन विघ्न डालते। बाबा म्हणता है सभी दुश्मन बन विघ्न डालते, मतलब आत्मा की स्थिति को खराब करते हैं। आत्मिक स्थिति के हिसाब से बाबा म्हणता है वो जैसे दुश्मनी है।
यह कोई नई बात नहीं है, हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगते हैं वही फिर कलंगीधर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे, अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य देते उन पर बलिहार जाना पड़ता है। यह शिव बाबा समझा रहे हैं। यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसलिए शिव बाबा कहते, बच्चे यह तुम्हारा कल्प कल्प का पार्ट है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पार्ट है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। बाबा मानता है, दुख देंगे दुनिया वाले, दुश्मनी है और कलंक लगाएंगे। कितना भी अच्छा कर लो, किसी के लिए कुछ भी कर लो, हमने 99 बार अच्छा किया है किसी के लिए, एक बार कुछ गलत कर दिया तो वो 99 बार हमने जो अच्छा किया है भूल जाएंगे और गालियां देंगे हम। ऐसी दुनिया हो गई है। वो कलंक लगाएंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, मग काय टोमणे मारतील, अजून काय करतील, गाराणे करतील आपले। तो ये सारा है इस दुनिया में, ये सब कुछ है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सहन करने का पार्ट है। कलयुग के अंत समय में सहन करने का पार्ट है। हम भगवान के बच्चे हैं और हमें सहन करके शहंशाह बन जाना है। जो सहन करता है वो शहंशाह बन जाता है। लेकिन सहन करना भी उसकी एक लिमिट है। कोई बातों के लेवल तक है तो हम सहन कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा है, बातों के लेवल तक। जब बात आगे बढ़ जाती है तब बाबा ने कहा है तब नहीं सहन करना है, तब किनारा कर लो, वो अगली स्टेप हो गई। लेकिन जब बातों के लेवल पर है तब हमें सहन कर लेना है। जितना हम सहन करेंगे हमारी राजाई पक्की होती जाएगी। और कलंक जिन पर लगे हैं, बाबा म्हणता है वही कलंगीधर बनते हैं। कलंगीधर म्हणजे कलगी म्हणजे त्याला मुकुटाला म्हणतात कलगी। तो हम मुकुटधारी बनने वाले हैं। मुकुटधारी बनने के लिए कलंक लगे तो कोई हर्जा नहीं है। कोई निंदा करे, कोई अपमान करे, कोई हर्जा नहीं है। हम इन नियमों में चलते हैं। हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम बाहर का नहीं खाते हैं, हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, हम ज्यादा वो भक्ति की बातों में नहीं जाते हैं। लोग तो बोलेंगे, वो बातें तो करेंगे, क्योंकि उनकी सेटिंग वैसी हुई है की हे असंच आहे आणि असंच जीवन चाललं पाहिजे, ही त्यांची सेटिंग है। लेकिन भगवान की सेटिंग अलग है। भगवान हमें देवता बनाने के लिए आया है। हमें उस देवता बनाने के साँचे में उसने डाला है, देवता बनाने की फैक्ट्री में उसने हमको लिया है और हमारे ऊपर वो कार्य कर रहा है, हमें सुंदर मूर्ति बना रहा है। दुनिया वालों के लिए ये बातें है ही नहीं, तो उनके समझ में वो बातें नहीं आएगी, उनकी बुद्धि की लेवल उतनी नहीं है, तो वो कलयुग के हिसाब से, देह के हिसाब से ही सोचेंगे। इसलिए वो कलंक तो लगाएंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। हमें बाबा की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझकर उस पर चलना है। बाकी मग कलंकाचा विषय, अपमान करण्याचा विषय, निंदेचा विषय, ते शिवबाबांची सगळ्यात जास्त निंदा झालेली, सगळ्यात जास्त निंदा झालेली। उसको कन कन में कहा, कुत्ते बिल्ली में कहा, किस किस रूप में वरा अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार में आया ऐसा कहा गया। फिर कन कन में है म्हणजे आरोपी ज्यांनी गुन्हे केलेले त्याच्यामध्ये तो आहे, अतिरेक्यामध्ये आहे, कचऱ्याच्या ढेर मध्ये तो कन कन में कहा गया उसको। तो उसके जितना अपमान तो किसी का नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा का अपमान कितना हुआ, क्योंकि सामने ब्रह्मा था, शिव बाबा जो बातें सुनाता था उनके तन में आकर, वो खुद तो दिखाई नहीं देता था और ये सारी बातें दुनिया वालों के लिए नहीं थी। तो ब्रह्मा का कितना अपमान हुआ, कितनी गालियां दी, कितनी निंदा की, लेकिन ब्रह्मा बाबा अचल अडोल रहे। और उसका हम प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे हैं कि कितना भगवान का कार्य आगे बढ़ गया है और वो समाप्ति पर है। भगवान को जो संख्या चाहिए वो लगभग तैयार है, बाकी प्रजा तो ऐसी बन जाएगी। जे 33 कोटी जे व्हायचे, हे जे 50 लाख आज बनलेले, त्याला हा वेळ लागलेला आहे। पण पुढे बाबांनी सांगितलेले ऐसा साक्षात्कार का पार्ट चलेगा, एक समय में, एक टाइम में लाखों की प्रजा बन जाएगी। तो ये 33 कोटी व्हायला वेळ लागणार नहीं। तो जितने बाबा को चाहिए है वो सब लगभग बाबा के बन गए, जो स्टडी करने वाले, जो अभ्यास करने वाले बच्चे हैं।
तो वो हमने देख लिया, ब्रह्मा ने अपमान सहन किया, निंदा सहन की, लेकिन आज भगवान का कार्य कंप्लीट हो गया उस वजह से। फिर दादियों ने निंदा सहन की, जो वरिष्ठ भाई है उन्होंने निंदा सहन की। और भक्ति मार्ग में देवी देवताओं का कितना अपमान है, त्यांच्याविषयी काय काय कहाण्या जोडले गेलेले। तो देवी देवताओं का अपमान हुआ, हमारे देवता स्वरूप की पूजा भी है एक तरफ, लेकिन अपमान भी हुआ। तो संगम में हमें भी इस अपमान को, निंदा को सहन करना है। सहन करके हमें शहंशाह बनना है। सहन करके, सहन करना मतलब दबाना नहीं, सहन करना मतलब उसको अंदर चलने नहीं देना, अंदर चलने नहीं देना, उसको शुभ भावना में कन्वर्ट कर देना, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना। सहन करने के लिए तो दुनिया वाले कहते हैं, लेकिन सहन नहीं होता है, फिर वो मग एखाद्या वेळेस स्फोट होऊन जातो आणि काहीतरी वेगळंच होऊन जातं। दुनिया वालों ने भी सिखाया है, लेकिन बाबा हमें सहन करने के साथ साथ उस बात को खत्म करना सिखाता है, और जिस आत्मा ने कुछ गड़बड़ की है उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना सिखाता है। और ऐसा करने से हमारे अंदर देवत्व की स्थापना हो जाएगी और हम सत्युग में जाकर रहने के लायक बन जाएंगे। तो श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा है, चौथ का चांद देखा और इसलिए गाली खाई, इतनी गालियां खाई। तो इसका मतलब यह है कि चारों युगों में श्री कृष्ण का पार्ट है, और वो अंत समय में आकर फिर उनकी भी चार्जिंग कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इसलिए उनके ऊपर भी विकारों का प्रभाव होता है, और इसलिए फिर गालियां भी खानी पड़ती है, निंदा भी सहन करनी पड़ती है, लेकिन फिर वही कलंगीधर बनने वाला है। और हमें भी गालियां खाकर कलंगीधर मुकुटधारी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है, उसका वारिस भी बनना है और उसको अपना वारिस बनाना है, उसको अपना बच्चा बनाना है। जसं बच्चांकरता आपल्या मुलांकरता आपण काही करतो, तसं शिवबाबांना पण आपला बच्चा बनवायचा आणि बाबांनी गॅरंटी घेतलेली आहे, मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी संभाल करूंगा जो तुम्हारे किसी बेटे ने किसी जन्म में नहीं की होगी, इतना मैं तुम्हें संभालूंगा, मुझे अपना बेटा बना लो। हर कर्म से बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का शो करना है। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। कोई विघ्न आए, कोई परेशानी आए, कोई निंदा अपमान कुछ भी होता रहे, भगवंत ये सारे विघ्नों से घबराना नहीं है, क्योंकि साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है। कोई ऐसे वैसे नहीं है, ऐसे वैसे के नहीं बने हैं, हम साक्षात सर्व समर्थ जो बाप है, सबसे शक्तिशाली जो बाप है, उसके हम बने हैं, इसलिए किसी बात में घबराना नहीं है। और ज्ञान हमें क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। क्लियर ज्ञान है, साक्षात हमारे सामने सारी बातें बाबा प्रकट कर रहा है, तो आंखों से देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है। तो साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। ऐसे आश नहीं रखनी कि बाबा मुझे कुछ बता दे फिर मेरा पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, कोई साक्षात्कार हो जाए फिर मैं बहुत अच्छे से चलूंगा इस ज्ञान में। बाबा मतलब ज्ञान क्लियर है, स्पष्ट है, जब साक्षात्कार होना होगा ड्रामा में, जरूरत होगी, हो जाएगा तुमको। ड्रामा में है, नूंदा हुआ है, तब साक्षात्कार होगा, लेकिन उस आशा से, उसकी वेटिंग में पुरुषार्थ को कम नहीं करना है, पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाते रहना है। वरदान है, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं, उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहां स्मृति है वहां समर्थी है, थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। मैं बाप का हूँ, बाप मेरा है, इस स्मृति से हमारे अंदर समर्थी आ जाती है, ताकत आ जाती है। मैं किसका हूँ, मेरा कौन है,
और अगर हम दूसरे किसी में फंसे हैं, देहदारी में फंसे हैं, व्यर्थ बातों में है, तो फिर वो समर्थी नहीं रहेगी, वो कमजोरी महसूस होईल आपल्याला, हिम्मत हरून जाऊ. लेकिन जब हमें ये विश्वास होता है मैं कौन और मैं किसका हूं, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं, तो बाबा म्हणता है समर्थी आ जाएगी. इतनी स्मृति रखो, शक्तिशाली बन जाएंगे. देह और देहधारियों को अब बुद्धि में बिठाना नहीं है, नया जन्म हुआ है. स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड, मजबूत बनो. बाबा म्हणता है मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, सेवा करता है, लौकिक असो अलौकिक असो परिश्रम करताय तुम्ही, पण ते करता करता स्थिती सुद्धा मजबूत बनवा. स्थिती कमजोर नाही राहिली पाहिजे. स्थिती जी आहे ज्ञान आणि योगाच्या माध्यमातून आपल्याला शक्तिशाली बनवून घ्यायची. बाबांशी कनेक्शन मजबूत ठेवायचे व कोणत्याच परिस्थितीत हरणार नाही. आपण अचल अडोल राहू आणि जे काही करायचंय आपल्याला या ज्ञान मार्गामध्ये त्याची हिम्मत आपल्यामध्ये येऊन जाईल. तो स्थिति को हार्ड बनाओ. बाबा म्हणता है मजबूत बनाओ अपनी स्थिति को, तो ऑटोमेटिक बाबा का हाथ बहुत पक्का पकड़कर चलोगे. मम्मा के महावाक्य छोटे से थोड़े से हैं. मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सृष्टि की आदि कैसे होगी, पुन्हा सृष्टीची नव्याने सुरुवात कशी होते दर 5000 वर्षानंतर. बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा. अब इसका नाम रूप समझना चाहते हैं. अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है. पहला आदमी ब्रह्मा रचा है. म्हणजे श्रीकृष्णापासून सृष्टीची सुरुवात नाही. मम्मा काय म्हणताय, ये ब्रह्मा से सृष्टि की आदि है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत है, संगम से शुरुआत है. झाड जे दाखवलेले त्याच्यामध्ये मुळ्यांमध्ये बच्चे दाखवलेले, ब्राह्मण दाखवलेले. तर मुळ्यामध्ये म्हणजे स्टार्टिंग संगम युगामध्ये सृष्टीची सुरुवात, नवी रचना जी चालू होते ती संगम युगामध्ये. असं नाही की अचानक देवी देवता उत्पन्न होतील तिथे सतयुगामध्ये. यहाँ बने हैं, यहाँ तैयार हुए हैं. तैयार होकर आत्मा परमधाम में जाती है और फिर देवताई शरीर में सतयुग में आती है. इसका मतलब स्थापना कहाँ पर है, संगम युग. संगम युग में दैवी सृष्टि की शुरुआत है और उसमें भी पहले शिव बाबा ब्रह्मा को रचता है. तो ब्रह्मा से सृष्टि की शुरुआत है, लेकिन वो कब है, संगम युग में. तो पहला आदमी ब्रह्मा रचा है. तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है. तो अगर उस किसी ने निमित्त बनकर किया है कुछ, तो वो निमित्त बनाने वाला कोई दूसरा होगा, उसको निमित्त बनाने वाला कोई दूसरा होगा. तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की शुरुआत हुई है, लेकिन उसके द्वारा शुरुआत करने वाला शिव बाबा है. अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया, पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा. तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी. उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की. तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई. तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा. तो देवी देवताओं का भी आदि पिता है ब्रह्मा, क्योंकि यहाँ से ही ब्रह्मा के द्वारा ही देवी देवता उत्पन्न हुए, वो तैयार हुए हैं. इसलिए देवी देवताओं का भी आदि पिता है ब्रह्मा. संगम युगामध्ये आपले अलौकिक पिता आहे ब्रह्मा. संगम युगामध्ये आपण ब्राह्मण आहे. ब्राह्मणांचे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा है. पण आज मम्मा क्लियर करता है कि देवी देवताओं का भी आदि पिता ब्रह्मा है. शरीर के पिता तो है वहां पर, लेकिन आदि पिता जो है, जिन्होंने उनको रचा है, जिन्होंने उनको नया बनाया है, वो है ब्रह्मा. और उस अर्थ से देवी देवताओं का भी आदि पिता हुआ ब्रह्मा. तो ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है. अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है. मम्मा म्हणता है हा राउंड तसाच चालतो, हा सृष्टि चक्र तसंच फिरत राहतं. अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं. तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी, सच्चे ब्राह्मण. अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं. तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता है बाबा ब्रह्मा. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो,
मीठा बोलू, सत्य बोलू,